हेलो भाई। टुडे टॉपिक इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं। इन्फ्लेशन टॉपिक है इकोनॉमी का, एंड इकोनॉमी से फिल्म से बहुत क्वेश्चन आता है यूपीएससी में। चलिए शुरू करते हैं। सो व्हाट इज इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन सो इन्फ्लेशन जनरल टर्म when increase price level. So increase price level. सपोज मेरे पास है मार्कर है, अभी प्रेजेंट है मार्कर का प्राइस है 20 रुपीज, लेकिन जब 1 ईयर बाद होगा ये मार्कर का प्राइस होगा 25 रुपीज। सो यहाँ पर 20 से 25 तक मार्कर का जो 5 रुपए का एक्स्ट्रा हुआ, जो प्राइस रेज हुआ, सो यहाँ पर इसको कहते हैं इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन इज जनरल टर्म प्राइस राइज। इन्फ्लेशन के वजह से रिड्यूस होता है परचेसिंग पावर। सो रिड्यूस परचेसिंग पावर मतलब सपोज पहले का राइस का प्राइस था, राइस का प्राइस 20 रुपीज। सो आप खरीद सकते हो 5 केजी राइस 100 रुपीज। 100 रुपीज आपका पास है, आप राइस का प्राइस है 20 रुपीज एंड आप खरीद सकते हो 5 किलो। लेकिन अभी राइस का प्राइस है 25 रुपीज। सो आप देख सकते हो ताहले आप सिर्फ 4 केजी राइस खरीद सकते हो। सो इन्फ्लेशन है, परचेसिंग पावर रिड्यूस होता है। सो आप देख सकते हो इन्फ्लेशन मतलब प्राइस लेवल को इंक्रीज करना, एंड यहाँ पर परचेसिंग पावर डिक्रीज होता है। सो चलिए कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, तो क्या क्या कारण होता है इन्फ्लेशन के लिए। सो चलिए शुरू करते हैं। सो कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। So causes of inflation. Number 1, demand pull inflation. Demand pull inflation. Demand pull inflation. As example, suppose आप प्लेन में फ्लाइट कर रहा है, सो इकोनॉमिक क्लास एंड वहां पर है बिजनेस क्लास। सो इकोनॉमिक क्लास से बिजनेस क्लास, लेकिन इकोनॉमिक क्लास 60 सीट है एंड बिजनेस क्लास 5 सीट्स है, ऐसा 10 सीट्स है। सो 60 पैसेंजर इकोनॉमिक क्लास वांट मुझे बिजनेस क्लास चाहिए। सो यहाँ पर क्या करेगा, सो बिजनेस क्लास का जो प्राइस है टिकट का वो बढ़ा देगा। सो उसे कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सो डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सो डिमांड पुल इन्फ्लेशन जनरली प्राइस in rise. Next, increase consumer spending. Increase consumer spending. So increase consumer spending. डिमांड पुल इन्फ्लेशन में गवर्नमेंट स्पेंडिंग करता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इन्वेस्टमेंट आता है।
नेक्स्ट, सो डिमांड पुल इन्फ्लेशन। नेक्स्ट और एक है कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। नंबर 2 कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। Demand pull inflation and cost pull inflation. Demand pull inflation example seasonal festival. Seasonal festival. Stock market boom. Next cost pull inflation. So cost pull inflation क्या है? कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन होता है जब वेज एम्प्लॉयमेंट का सैलरी बढ़ना है, रॉ मटेरियल का दाम का प्राइस इंक्रीज होगा, फ्यूल का इंक्रीज होगा, तब यहाँ पर कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन होता है। सो वेज, रॉ मटेरियल, फ्यूल का जब दाम, वेज रॉ मटेरियल फ्यूल का दाम जब इंक्रीज होता है तब कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन होता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है मॉनेटरी इन्फ्लेशन। नंबर 3 मॉनेटरी इन्फ्लेशन। मॉनेटरी इन्फ्लेशन क्या है? मॉनेटरी इन्फ्लेशन बेसिकली एवरी कंट्री के पास उसका सेंट्रल बैंक है। इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का सेंट्रल बैंक। सो जब मॉनेटरी पॉलिसी लागू करेगा आरबीआई तब यहाँ पर मॉनेटरी इन्फ्लेशन होता है। मॉनेटरी इन्फ्लेशन यहाँ पर इंक्रीज करेगा इंटरेस्ट का प्राइस, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होगा, सो इसी तरह मॉनेटरी इन्फ्लेशन होता है। सो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नंबर 4 इसके बाद आते हैं इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन सो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन अभी प्रेजेंट डे आप देख सकते हो इंडिया $1 इज इक्वल टू 88 रुपये हो गया। सो करेंसी डिप्रिसिएशन की वजह से इन्फ्लेशन होता है इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। सो करेंसी डिप्रिसिएशन, करेंसी डिप्रिसिएशन। इसके अलावा ग्लोबल लेवल पर प्राइस राइज। सो ग्लोबल प्राइस इंक्रीज, ग्लोबल प्राइस इंक्रीज। हाँ না নতুন গ্যাস দুইটার দাম 80 টাকা ভাড়া, 40 টাকা 40 টাকা। আর এটা নতুন গ্যাস 80 টাকা করে ভাড়া, 40 40 80 দিতে আছে 30 30 60 টাকা নেবে ভাড়া। বলবো ওকে আর গ্যাস দাম হবে তাই। হ্যাঁ গ্লোবাল প্রাইস ইনক্রিজ। আর এই যে এই টেবিলের ভাড়া কত টাকা দিয়েছিস? দেনি 200। হ্যাঁ আনিয়ে সঙ্গে রিজন তাহলে দিয়ে আসতে বলবে 50 টাকা দিয়ে দিতে হবে। বলবা তাহলে দিয়ে আসতে বললে কত 50 দিয়ে দিতে হবে। सो इन्फ्लेशन का वजह से कुछ बेनिफिट है, कुछ डिसएडवांटेज भी है। सो पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट,
inflation positive inflation positive impact. Number one, first, number one, encourage spending and investment. Encourage encourage spending एंड इन्वेस्टमेंट। जब पैसा लोगों के पास होगा तब वो स्पेंडिंग करना चाहता है, स्पेंडिंग करेगा। सो इनकरेज स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, इसका बाद नंबर टू, रिड्यूस। नंबर टू, डेप्ट, रिड्यूस डेप्ट। So reduce debt. Every country लोन लेता है, आप देख सकते हो। सो यूएसए भी लोन लेता है, इंडिया भी लोन लेता है। इंडिया खुद के लिए, इंडिया प्राइम मिनिस्टर लोन लेता है। प्राइम मिनिस्टर खुद के लिए लोन नहीं लेता। सो लोन का पैसा आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक से पैसा लेकर वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लाइक स्कूल, रोड, एयरपोर्ट बनाता है गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट लोन लेता है। सो इन्फ्लेशन वजह से यहाँ पर रिड्यूस होता है डेप्ट का। सो रिड्यूस होता है डेप्ट। नेक्स्ट, इसके बाद लोगों के पास पैसा थाकेगा तो स्पेंडिंग करेगा एंड बिजनेस में बहुत सारे इन्वेस्ट करेगा। सो यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट होगा। सो बिजनेस में प्रॉफिट जनरेट होगा। बिजनेस प्रॉफिट जनरेटर होगा। सो बिजनेस में प्रॉफिट जनरेट होगा। नेक्स्ट, इसके बाद इन्फ्लेशन हेल्प करेगा अवॉइड डिफ्लेशन, हेल्प अवॉइड डिफ्लेशन। सो हेल्प अवॉइड डिफ्लेशन। नेक्स्ट, इसके बाद इन जो सैलरी है वो इंक्रीज होगा, वो इंक्रीज होगा। सो इंक्रीज वेज ग्रोथ, इंक्रीज वेज ग्रोथ। नेक्स्ट, इसके बाद फ्लेक्सिबल मॉनेटरी पॉलिसी, फ्लेक्सिबल monetary policy. So inflation positive impact. So encourage spending and investment, reduce debt. तो इसके वाला बिजनेस प्रॉफिट जनरेटर ग्रोथ जनरेटर। नेक्स्ट, हेल्प अवॉइड डिफ्लेशन। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या क्या है, चलिए शुरू करते हैं। सो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। Negative impact inflation. So negative impact of inflation. Number one, inflation reduce करता है मनुष्य का purchasing power. So reducing purchasing power. लोगों का पैसे नहीं तो स्पेंड करेगा कैसे? सो रिड्यूस पर्सिंग पावर। नेक्स्ट, इसके बाद इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग। सो इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग। नेक्स्ट,
यहाँ पर मनी जो इरोशन होता है मनी का, इरोशन ऑफ मनी, मनी पैसा वैल्यू घटता है, सो इरोड ऑफ मनी। नेक्स्ट इसके बाद ये अफेक्ट करेगा नेगेटिव इम्पैक्ट इंटरेस्ट रेट, सो इंटरेस्ट रेट। नेक्स्ट इसके बाद इन्फ्लेशन, यहाँ पर रिड्यूस होगा इन्वेस्टमेंट का, रिड्यूस इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इसके बाद वीक होता है करेंसी वैल्यू, वीक करेंसी वैल्यू। सो इन्फ्लेशन डेफिनेशन, कॉस्टफुल एंड कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। इसके बाद इन्फ्लेशन पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट। सो इन्फ्लेशन का टाइप, सो टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, Type of inflation. First, creeping inflation. Keeping inflation low and slow जाता है 1 से 3%, slow. Next, keeping, इसके बाद walking inflation. So walking inflation यहाँ पर मॉडरेट तरीका जाता है 3 से 10%, मॉडरेट 3 से 10% मॉडरेट इन्फ्लेशन। नेक्स्ट इसके बाद है गैलोपिंग इन्फ्लेशन, लाफे। सो गैलोपिंग इन्फ्लेशन above 10%. So above 10% galloping inflation. Next इसके बाद हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन above 50, uncontrolled, above 50 uncontrolled। इन्फ्लेशन आया था वेनेजुएला पर एंड जिम्बाब्वे कंट्री पर। उन्होंने क्या काम किया, नोट छापकर गरीबी दूर कर रहा है, लेकिन नोट छापकर गरीबी दूर नहीं होता है, इसके बाद इन्फ्लेशन होता है। सो जिम्बाब्वे और वेनेजुएला एक काम किया था, नोट छापकर गरीबी दूर, तो बाद में करोड़ रुपया आकर एक बेड मिलता था, इतना इन्फ्लेशन हो गया था। सो टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। नेक्स्ट इसके बाद हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। नंबर 1 मॉनेटरी पॉलिसी। बैंक के द्वारा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट जो इंस्ट्रूमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी का वो लागू करता है। सो इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है। इन्फ्लेशन यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी लोन देता है, बैंक सेंट्रल बैंक आरबीआई का भी लोन देता है, किसी को लोन के इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है। सो यहाँ पर मनी जो है वो डिक्रीज हो जाता है। सो यहाँ पर लोन यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन। नेक्स्ट इसके बाद आता है फिस्कल पॉलिसी। नंबर 2 फिस्कल पॉलिसी। यहाँ पर गवर्नमेंट स्पेंडिंग करेगा ज्यादा,
सो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। नेक्स्ट इसके बाद सप्लाई साइड मेजरमेंट, सप्लाई साइड मेजरमेंट यहाँ पर सप्लाई साइड मेजरमेंट पे रिड्यूस करेगा इम्पोर्ट तारीफ, रिड्यूस करेगा इम्पोर्ट तारीफ। सो आप देख सकते हो, सो इन्फ्लेशन यहाँ पर इन्फ्लेशन इज जनरल टर्म प्राइसेस। सो इन्फ्लेशन क्या है, डेफिनेशन आप देख सकते हो, इन्फ्लेशन इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट। नेक्स्ट हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन।